मुनि बुधाय, भगवान बुद्ध और उनका धाम। द्वितीय कांड, भाग दूसरा, परिव्राजकों की दीक्षा। वीडियो क्रमांक 4। आइए इस वीडियो में देखते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिठि यानी सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, है परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को ये तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी कहीं हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आँख है वो ही देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह ये देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। ये किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। यह इसलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहे, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटियामेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। ये है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है, और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दैक को न जान सके, आदमी दैक के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्यों को न जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है
कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र हैं और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का संबंध नहीं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हों। हर आदमी की कुछ आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हों, निम्न स्तर की न हों, हमारे योग्य हों, अयोग्य न हों। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाता फिरे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का व कठोर वचनों का व्यवहार न करे, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ की बेमतलब मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और स्वदेश्य हो। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं, उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों, तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों और ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता, ताकि उसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हों। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। और चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं, उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। परिव्रजको जो मनुष्य सम्यक दृष्टि, सम्यक मन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। ये है लोभ, घृणा, आलस्य, लोभ और अनिर्णय, जो वास्तव में कड़े बंधन ही हैं। जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राज को ये समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं, लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं।
इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों को एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है, और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, यानी भलाई ही भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। अगले वीडियो में देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तनशील का मार्ग। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।